हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी लवर अभिषेक। हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और एक लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट और लाइक तभी कीजिएगा जब आपको क्लास अच्छा लगे या तो क्लास से कुछ सीखने के लिए मिले। तो हम लोग जो है कि आर एस अग्रवाल के मैथ से चैप्टर जो है कि घातांक और करनी का बना रहे हैं। आज जो है कि शायद तीसरा क्लास है। तो आज का पहला आज की क्लास का पहली क्वेश्चन को देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आज का क्वेश्चन है कि 8 पर पावर 4.2, 64 पर पावर 2.1, 7 पर पावर 8.4, 56 पर पावर 3.5 बराबर 56 पर पावर वाट यानी कि एक्स, इसका मान निकालना है हमको। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये है हमारा 8 पर पावर 4.2 इंटू, इसको हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 64 को, पहले 64 की अगर बात करें तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को लिखेंगे 8 का स्क्वायर यानी 8 8 64। तो 8 का स्क्वायर को इससे क्या करेंगे, गुना करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा। तो अगर इस पे 8 का स्क्वायर है तो 2 1 का 2, 4 दूना 8 यानी कि 4.2 ये हमारे पास आ गया। उसके बाद ये हमारे पास क्या बच गया दोस्तों, 7 पर पावर 8.4, 7 पर पावर 8.4 गुना का इंटू का क्या बच गया, 56 पर पावर 3.5, ये हो गया हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ भी आ गया 8 पर पावर 4.2, यहाँ भी आ गया 8 पर पावर 4.2। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये हमारा, आपको पता है अगर बेस अगर सेम रहेगा तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। अगर पावर सेम है तो बेस जिस स्थिति में है वो वही बन जाएगा, गुना में है तो गुना हो जाएगा। तो इसको जोड़ लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8.4 इंटू का बच गया 7 पर पावर 8.4 और इंटू का बच गया 56 पर पावर 3.5। अब इसको हम करने चलेंगे, सॉल्व करने चलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये पावर सेम हो गया। तो पावर अगर सेम हो गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर सेम हो गया इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 गुना 7 पर पावर 8.4 यानी कि ये दोनों क्या होगा, अभी बताएं आपको, अगर पावर सेम है तो दोनों क्या होगा, बेस क्या होगा, गुना में है तो गुना हो जाएगा। ये हो गया और ये इधर हमारा बच गया 56 पर पावर 3.5। अब इसको ये कैसे हो गया हमारा, कितना हो जाएगा, 38 56 पर पावर कितना हो गया 8.4 इंटू का 56 पर पावर 3.5। अब देखिए बेस क्या हो गया, सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे। तो पावर को जोड़ने चलते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 4 9, 8 और 3 11, 1 और 1 यहाँ 2 अंक, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद यहाँ क्या किए, दशमलव दे दिए, यानी कि 11.19 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने, देखिएगा यहाँ सवाल आपके सामने दिया गया है। इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका बेस को बराबर करेंगे। तो इसका बेस को बराबर करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 पे पावर 4 ये हो जाएगा। इस 16 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा 4, इस 4 से इसको गुना करेंगे अगर तो 16 चौके 64 हो जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा 64, यानी कि 2 पे पावर 0.64 ये आ गया हमारे पास। इसको अगर तोड़ेंगे 2 में तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पे पावर 4 आ जाएगा। 4 से इसको गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0.0, 4 चौके 4, 4 चौके 16 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 पे पावर 2 दूना 4 16 आ जाएगा। इससे अगर करेंगे 4 चौके 16 कितना आ जाएगा, 4 चौके 16। अब इसको तो ये तो हमारे पास है ही 2 पे पावर 0.2। अब क्या करेंगे, बेस समान हो गया तो पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 16 2 18, 18 और 18 ऐसे जोड़ लेते हैं, 2 6 8, 8 4 12 के 2, हाथ में रहा 1। उसके बाद इसमें कुछ नहीं है, 1 और 6 1 7, 6 1 7, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लगता है। हम इसको अगर ऐड करते हैं,
इसको अगर दोस्तों ऐड करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ गया, 6 4 10 के 0 हाथ में रहा 1, 6 1 7 1 8, ये आ गया 80, ये बच गया प्लस का 0.2। तो इसको अगर हम करेंगे 0.2, इसको हम अगर या इधर आगे से जीरो को हटा के, आगे से जैसे जीरो है, चलिए इसको रहने दीजिए, हटा भी सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जीरो से पीछे अगर हम एक जीरो लिख दें तो कोई दिक्कत है? दशमलव के बाद वाली संख्या पे हम जीरो, कितना ही जीरो लिख दें, कितना ही जीरो लिख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा अगर इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, 80 20 100, यानी कि ये कितना का मान आ गया, 1 का। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 1, 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। तो ये रहा सवाल आप लोगों के सामने है, ये रहा सवाल 8 पे पावर 1.1, 4 पे पावर 2.7, 2 पे पावर 3.3, 2 पे पावर वाट। इसका हमको क्या करना है, आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बेस को सेम करेंगे। इसका बेस को अगर हम सेम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 दूना 4 दूना 8, 2 का क्यूब हो जाएगा। ये 8 को अगर तोड़ेंगे तो 2 का क्यूब से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.3, ये हमारे पास आ गया। इंटू इसको अगर तोड़ेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 को तोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर 2 से गुना करेंगे 7 दूना 14 के 4, हाथ में रहा 1, और 2 दूना 4 1 5, 5.4 हो जाएगा, 5.4। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट करने चलते हैं तो ये हमारे पास क्या है, 2 पे पावर 3.3। अब क्या करेंगे, बेस हमारे पास समान हो गया तो क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, प्लस 5.4 प्लस 3.3। तो इन सब को जोड़ लेते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, 3 4 7, 3 10 के 0, हाथ मेरा 1, 4 5 9 9 3 12, यानी पॉइंट के बाद ये इसका कोई वैल्यू नहीं, यानी कि 12 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल। तो ये रहा नेक्स्ट सवाल आपके सामने, ये है 9 पे पावर 8.6, 8 पे पावर 3.9, 72 पे पावर 4.4, 9 पे पावर 3.9, 8 पे पावर 8.6 बराबर 72 पर पावर वाट। इसका मान हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं एक वाले चीज़ को, यानी कि यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, तो ये दोनों का क्या है, बेस समान है, तो पावर क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 6 15 के 5, हाथ में रहा 1, 3 और 8 11, 11 1 12, यानी कि 12.5 इसका हो गया। इंटू का देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे भी 8 है, दोनों बेस समान है। इसका पावर क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो 8 9 17 के 7, हाथ में रहा 1, 8 3 11 1 12, 12.7, ये 12.7 आएगा दोस्तों, क्या हो गया 6 और 9 6 15 के 5 होगा दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। और उसके बाद हमारे पास ये बच गया क्या, 72 पे पावर 4.4, ये हमारे पास बच गया। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। क्या करेंगे, 12.5 बेस समान हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 72 पे पावर 9 8 72 पे पावर 12.5, ये इंटू का 72 पे पावर 4.4। अब देखिए यहाँ पे पावर समान हो गया तो बेस गुना हो गया। अब यहाँ पे क्या है, बेस समान हो गया तो पावर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो पावर ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 5 4 9 और 12 4 16, यानी कि 16.9 जो है कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल में। तो नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, 1000 पर पावर 9 भागा 10 पर पावर 24 बराबर वाट क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1000 को अगर तोड़ने चलेंगे, इस 1000 को हम लिख सकते हैं, इस 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं इसको, यानी कि 10 गुना 10 गुना क्या होता है हमारे पास, 10 गुना 10 गुना 10, 10 ढंग के 100 ढंग के 1000 होता है। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 3, और 3 को क्या करेंगे, 9 से गुना कर देंगे। डायरेक्ट कर देते हैं हम लोग, पीछे बहुत सारा सवाल कर चुके हैं दोस्तों, अब डायरेक्ट कर रहे हैं हम, तो थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। तो इसको 1000 का क्या हो जाएगा, 10 पे पावर 3 और बाकी 9 से इसको गुना कर देंगे तो 9 तिया 27, 10 पे पावर 27 हो गया। ये भागा ये हो गया, हमारे पास दिया गया है 10 पर पावर 24। अब भागा में है तो क्या होगा, भागा में है पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 27 में से 24 चले जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, 10 पर पावर 24 3 27, यानी कि 3 बचेगा। तो या तो 10 पे पावर 3 ये भी आंसर हम मान सकते हैं, या इसको गुना करके, अगर ऑप्शन में दिया है गुना करके, तो गुना करके 10 पे पावर 3 का क्या होता है 1000, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। तो ये रहा नेक्स्ट सवाल आपके सामने। तो ये रहा, ये क्या है, 3 पर पावर m का स्क्वायर, और ये 3 पर पावर m का होल स्क्वायर,
इसका भी स्क्वायर है 1/m और बराबर दिया गया है 81, तो m बराबर क्या होगा इसका मान हमको निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 3m का स्क्वायर है यानी कि m गुना का m, ये ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए ये उसके बाद ये हो गया हमारे पास 3 तो ये हो गया, और ये इसको ये क्या होता है पावर में पावर गुना हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा m इंटू 2, m इंटू 2 ये हो गया हमारे पास बराबर क्या हो गया 81। इस पे भी पावर क्या है 1/m है, यानी कि 1/m है, तो इसको क्या करेंगे m से और भागा कर देते हैं। यहाँ इस पे भी पावर क्या है 1/m है, तो m से इसको क्या किए दोनों को भागा कर दिए, बराबर क्या है हमारे पास 81। अब क्या होगा m से m खत्म हो गया, m से m खत्म हो गया, यानी कि इस पे यहाँ पे क्या बच गया 3 पर पावर m, यहाँ पे बच गया दोस्तों 3 पे पावर m भागा यहाँ बच गया 3 पे पावर 2 बराबर 81, ये आ गया। अब इसको हम क्या करने चलेंगे, बेस क्या है समान है और भागा में है तो क्या होगा पावर घट जाएगा, बेस समान है भागा में है तो पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा m-2 बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इस 81 को क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 4 लिख सकते हैं, 3 या 9 9 या 27 27 या 81, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए बेस क्या हो गया समान हो गया, तो बेस को रहने देते हैं। ये क्या है हमारे पास क्या है m-2 बराबर 4, तो m बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2 इधर माइनस में है उधर चले जाएगा प्लस में, से 4 2 6, तो m का मान क्या आ गया हमारे पास 6। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट सवाल आपके सामने, रूट अंडर 4 पे पावर n बराबर 1024 है, तो n का मान क्या होगा, तो ये हमको निकालना है। तो हमको दिया क्या गया है, इसमें हम क्या क्या सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम इसका रूट हटा सकते हैं, इधर स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, इसका रूट हटेगा इधर स्क्वायर चढ़ेगा, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा 4 पे पावर n बराबर, इसको इस पे स्क्वायर चढ़ जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1024 गुना का 1024, स्क्वायर है यानी कि 2 बार इसको लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए हाँ लिख सकते हैं। तो ये और इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं कुछ आगे करने के लिए, तो क्या कर सकते हैं हम 4 पे पावर n, इस 1024 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इस 1024 को क्योंकि चूंकि यहाँ पे बेस में 4 है तो इसको भी 4 बनाने का कोशिश करेंगे। तो इसको 4 बनाने का इसका फैक्टर अगर हम निकालेंगे, इसका फैक्टर हम निकाले थे दोस्तों, हम इसका फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 पे पावर 5, यानी कि 4 को 5 बार गुना करेंगे तो ये हमारे पास 1024 आएगा। इसका भी वही हो जाएगा 4 पे पावर 5। अब देखिए क्या हो गया, बेस हमारा क्या हो गया समान हो गया। तो इसको जो है कि ये बेस समान है पावर भी समान है, तो बेस समान है तो पहले होता है क्या है पावर जुड़ जाता है। इसको हम ये ऐसे लिख सकते हैं 4 पे पावर 10, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पे 4 पे पावर n है, यहाँ पे 4 पे पावर 10 है, यानी कि n का मान क्या आ गया हमारे पास, n का मान क्या आ गया 10, तो ये n का मान 10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, 27 पर पावर 2/3 गुना का 64 पे पावर 2/3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेस को हम लेके चलते हैं। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं। चलिए लिख के दिखा देते हैं बीच बीच में अब की बार, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 3 3 9 27, 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं। अब बाकी का ये क्या हो गया 2/3, इसको भी किस तरह लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम अगर हम लिखना चाहेंगे इसको क्या लिख सकते हैं 4 चौके 16 चौके 64, 4 पे पावर 3 और बाकी ये 2 पे पावर 3, ये हो गया बराबर बराबर वाट। तो ये क्या हो जाएगा 3 से 3 खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया, यानी कि 3 पे पावर 2 क्या हो गया 9 गुना का 4 पे पावर 2, तो 4 चौके 16, तो ये हमारे पास क्या आ गया 16 नमा कितना होता है 44 से 144, तो 144 हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। तो ये जो है दोस्तों, इसको ये क्या है 0.6, पहले 0 पॉइंट इधर इस यहाँ से यहाँ को भूल जाते हैं, 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 क्या रखते हैं 6 216 36 और 6। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिख सकते हैं 6 पे पावर क्या है 6 है, और सबसे छोटा क्या है दोस्तों 0.6 है, तो यहाँ भी 0.6 है। तो बेस को हम समान करना शुरू करते हैं। तो 0.6 है तो इस बराबर चूँकि बराबर के इस पर 0.6 है तो सबको 0.6 बनाते हैं। तो ये तो हमारे पास है ही 0.6 पे पावर 4, इसको अगर हम बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 पे पावर यानी कि 6 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 36 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 36 होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा
0.6, ये इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर और ये 2, यानी कि पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 0.6 पे पावर 4। इसको अगर हम करने के लिए चलते हैं तो ये 216 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 पे पावर 3, 6 जाके 36, 36 छक्के 216, तो ये 3 हो जाएगा, यानी कि 0.6 पे पावर 3 हो जाएगा। 3 बराबर क्या है, 0.6 पे पावर कुछ भी मान लेते हैं x है। अब देखिए बेस क्या हो गया हमारे पास, सेम हो गया, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बेस सेम हो गया, पावर जुड़ जाएगा, तो 4 4 8, 8 3 11, 11 बराबर x, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट सवाल आपके सामने, तो सॉल्व करेंगे इसको। 8 है, चूँकि बराबर के इस पर 8 है, तो सबको 8 बनाने का कोशिश करेंगे। इसको अगर हम 8 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 8 64 होता है, 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से अगर हम इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6.2, यानी कि स्क्वायर से इस पर स्क्वायर है, गुना करेंगे 2 1 का 2 और 3 दूना 6। उसके बाद ये तो हमारे पास है ही 4.3 बराबर 8 पे पावर x। और देखिए क्या है, बेस हमारे पास समान हो गया, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो चलिए बेस तीनों का समान है, तो बेस को छोड़ देते हैं, डायरेक्ट इसको ऐड करते हैं, 3 2 5 और 6 4 10, यानी कि 10.5 एक इसका x का मान हमारे पास आ जाएगा कितना, 10.5। ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने ये, 3 पर पावर x प्लस 4 माइनस 6 गुना 3 पर पावर x प्लस 1 बटा का कितना है, 3 पे पावर x प्लस 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको विस्तार करते हैं, इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको लिखने चलते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 पर पावर x प्लस 2 है। उसके बाद क्या दिया गया है हमारे पास, इंटू ये 6 है। इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इस 6 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 6 को 3 का स्क्वायर हम लिख दिए, या तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको दोस्तों हम पहले तोड़ देते हैं, उसके बाद इसको अलग से करेंगे। यानी क्या है, 3 पे पावर है x प्लस 4, इसको 2 भाग में कर दिए, 3 पर पावर x प्लस 2 एक भाग इसका हो गया, 3 पे पावर स्क्वायर, यानी कि इसको 2 भाग में कर दिए। इस पर पावर 3 पर पावर x प्लस 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 पर पावर x प्लस 2 इंटू का 3 का स्क्वायर, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। इस 6 को और हम क्या लिख सकते हैं, इस 6 को 2 गुना का 3 ऐसे लिख सकते हैं, इंटू का इस 3 पे पावर क्या है, x प्लस 1, ये हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, बट्टा कर सकते हैं। बट्टा का क्या है हमारे पास, 3 पर पावर, बट्टा क्या है, 3 पे पावर x प्लस क्या है, x प्लस 2। यहाँ तक आ गया, यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 पे पावर x प्लस 2, 3 पे पावर क्या है, x प्लस 2 इंटू का 3 पे पावर क्या है, स्क्वायर है, ये हो गया। उसके बाद माइनस का ये 2 है, ये 2 है, 2 हो गया। उसके बाद ये 2 हो गया, गुना का इन दोनों को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको देखिए ये 3 है, इस पे पावर कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। तो बेस क्या है, समान है, बेस क्या है, तो समान है, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस का 2। यहाँ पे देखिए इस पे पावर कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। तो ये 3 और 3 ये बेस समान हो गया, तो पावर को जोड़ दिए, तो x प्लस 1 इसका 2, तो x प्लस 2। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको 2 पार्ट में कर लिए, इसको दोनों को अलग अलग करके x से भागा कर देते हैं। यानी ये 3 पे पावर x प्लस 2 है, इसको अलग अलग पार्ट कर देते हैं। 3 पे पावर x प्लस 2 और इसका पार्ट को भी 3 पे पावर x प्लस 2 से भागा दे देते हैं। इसको क्या किए, भागा दे दिए। अब ये क्या हो गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, बचा क्या, 3 पे पावर 2, यानी कि 3 तिया 9 माइनस का 2 बराबर 9 में से 2 गया, क्या बच गया हमारे पास, 7। तो 7 हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने। तो चलिए इसको देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 343 को ये पूर्ण रूप दे दिया हमको, तो इसको स्क्वायर में पावर में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब हम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि होता है आप लोगों को जो है दोस्तों कम से कम 50 तक का स्क्वायर और 100 तक का स्क्वायर और 100 तक का क्यूब आप लोगों को याद रखना होगा, तभी इस सवाल को आप लोग कर पाएंगे। और क्या, स्क्वायर और क्यूब याद रखिएगा तो किसी भी चैप्टर सब सवाल में आपको काम आएगा। तो कम से कम 100 तक का स्क्वायर और क्यूब को याद कर लीजिएगा आप लोग। तो इसको 343 को क्या लिख सकते हैं, 7 का क्यूब, और ये 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, बट्टा का ये हमारे पास 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का क्यूब, इंटू 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को हम क्या लिख सकते हैं,
2 का 2 पे पावर 4 ऐसा लिख सकते हैं। और उसके बाद हम क्या बच गया 81, 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 4 लिख सकते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अब देखते हैं क्या आ गया हमारे पास 2 तिया, यानी कि इस पे क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे पावर क्या है सेम है, तो ये क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। यहाँ पावर सेम है तो गुना हो जाएगा। यहाँ पे क्या है बेस सेम है तो पावर क्या होगा जुड़ जाएगा। तो ये 7 पे पावर क्या हो गया 5 बट्टा का यहाँ क्या आ गया 2 तिया 6 पे पावर 4 है। चूँकि पावर सेम है तो ये के बेस क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, तो 6 पे पावर हो गया हमारा 4 और 6 पे पावर 3, तो क्या हो गया बेस समान हो गया, पावर जोड़ देंगे तो 4 3 7, 6 पे पावर 7, यानी 7 पे पावर 5 6 पे पावर 7, 7 पे पावर 5 6 पे पावर 7, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को करते हैं जो कि आज का आखिरी सवाल है। इसके बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखिए आज का आखिरी सवाल, तो ये रहा आपके सामने ये सवाल 36 गुना 18 बट्टा 125 गुना 75। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसको अगर हम कट करने चलेंगे तो 12 तिया 36, ये हमारा 25 तिया 75, ये हमारा कट के आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 12 को कैसे लिख सकते हैं, इस 12 को अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 2, ये हो गया 3 दूना 6, 6 दूना 12, इस 12 को लिख दिए। इंटू 18 को कैसे लिख सकते हैं हम, 18 को कैसे लिख सकते हैं 3 गुना 2, यानी 3 तिया 9, 9 दूना 18, ये हो गया। अब इसको क्या 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 करेंगे बट्टा करेंगे। इस 125 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं, 5 का क्यूब इंटू का इस 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों जोड़ा, यहाँ पे देखिए कुछ दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है, ये 3 दूना 6, ये 3 दूना 6, ये 3 दूना 6, यानी कि 6 कितना है 3 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब बट्टा इस पे देखिए बेस समान है, गुना में है, बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा। 5 पे पावर क्या हो जाएगा 3 2 5, यानी 6 पे पावर 3 5 पे पावर 5, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को कैसा लगा सवाल, आज का सवाल और सॉल्यूशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय स्टूडेंट।